पाकिस्तान में अब आतंकियों की फंडिंग पर लगाम लगने वाली है। क्या पंजाब सरकार का नया फरमान हाफिज सईद जैसे आतंकियों के नेटवर्क को खत्म कर पाएगा? क्या ये कदम सिर्फ दिखावा है या वाकई में कुछ और बदलने वाला है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इससे कोई फायदा होगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस नए फैसले की जिसने वहां के धार्मिक संगठनों में हलचल मचा दी। पंजाब सरकार ने आदेश दिया है कि अब सिर्फ वही संगठन दान इकट्ठा कर सकते हैं जो पंजाब चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर होंगे। इस नियम का मकसद साफ है, ये पैसा सही हाथों में जाए, ना कि आतंकियों तक पहुंचे। लेकिन क्या पाकिस्तान सरकार सच में इस नियम को लागू करने के लिए गंभीर है या फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक और दिखावा है? पाकिस्तान में अक्सर आतंकी संगठनों को दान के नाम पर पैसा इकट्ठा करने की छूट मिलती रही। लश्कर ए तैयबा जैसे ए मोहम्मद और कई दूसरे आतंकी संगठन इसी पैसे से अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं। लेकिन अब पंजाब सरकार का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी संगठन दान नहीं ले सकता, यानी कि अब दान का पैसा एक तय सिस्टम के जरिए ही जाएगा जिससे आतंकियों की फंडिंग रोकी जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सरकार खुद इस फैसले को गंभीरता से लागू करेगी या फिर ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लिया गया एक ऐसा कदम है जिसका असर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। अब बात करते हैं उस नाम की जो भारत में 26/11 हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, हाफिज सईद। ये वही शख्स है जिसने लश्कर ए तैयबा के जरिए मुंबई पर हमला करवाया था और 166 निर्दोष लोगों की जान ली थी। भारत ने इस आतंकी को सजा दिलाने के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर दबाव बनाया। इसी दबाव के चलते 2019 में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया और उसे लाहौर की कोर्ट लखपत में जेल में रखा गया। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि हाफिज सईद को जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उसे वहां हर सुविधा दी जा रही, अच्छा खाना, मोबाइल फोन और अपने संगठन से जुड़े लोगों से मिलने की छूट। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का ये नया नियम हाफिज जैसे आतंकियों की जड़ों को कमजोर कर पाएगा या फिर ये सिर्फ एक और दिखावे का कदम है? भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। पाकिस्तान सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो आतंकियों की फंडिंग रोक रही है, लेकिन असलियत क्या है ये तो वक्त ही बताए। भारत के लिए देखना जरूरी होगा कि इस फैसले का कितना असर होता है। क्या पाकिस्तान सच में आतंकी संगठनों की फंडिंग पर रोक लगाए या फिर ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने के लिए उठाया गया कदम है? तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा या फिर जमीनी स्तर पर भी असर डालेगा? क्या हाफिज सईद जैसे आतंकियों की फंडिंग पर सच में लगाम लगेगी या फिर ये एक और दिखावा साबित होगा? आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की सरकार सच में आतंक के खिलाफ कुछ करने का जारी है या फिर ये सिर्फ एक और नाटक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।